चैटिंग कर कर गुजर रही है। ओ नौजवानों, बात बिल्कुल साफ है। हाँ, अगर तुम्हें ये लगी कि तुम्हारी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजर रही है तो यकीनन तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए तले जगह मिलेगी। अगर तुम्हें ये लगे कि नहीं नहीं मेरी जवानी तो अल्लाह की इबादत में नहीं गुजर रही है, मेरे भाइयों, फिर तो आपको अल्लाह के अर्श के साए तले जगह नहीं मिलेगी। अल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अलाया। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हुए निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए दीन, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, अजीज बच्चों और पंडाल के चारों अतराफ में बैठी हुई ख़ातीन इस्लाम, मोहतरम हज़रात, रात काफ़ी हो चुकी है, इसलिए मैं बिला तमहीद आप लोगों का ये कीमती टाइम, ये वक़्त बर्बाद और ज़ाय न करते हुए मैं डायरेक्ट अपने उन्वान के ऊपर आना चाहता हूँ। मुनासिब तो ये है कि आप लोगों के सामने माह रमज़ान के ताल्लुक से बातें हों, पर मुझसे पहले जनाब मौलाना हुसैन सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह की ज़बान से आप लोग रमज़ान के ताल्लुक से, यानी इस महीने के ताल्लुक से बातें सुन रहे थे, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आज आप लोगों के सामने किसी और उन्वान के ऊपर, किसी और मौजू के ऊपर बात हो। मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने नौजवानों की एक कसीर तादाद बैठी हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज आप लोगों के सामने नौजवानों के ताल्लुक से बातें रखी जाएं। इससे कब्ल कि मैं अपनी बात का आगाज करूं, मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह आलमीन तो हम तमाम को बोलने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाना। पढ़े अल्लाहुम्मा आमीन। मोहतरम हज़रात, ये बात सच है कि आज हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर और हमारी सोसाइटी के अंदर जो नौजवान है, आज इन नौजवानों की जवानी अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में गुजर रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि आज हमारा नौजवान सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक वो गुनाहों में डूबा हुआ रहता है। इस बात में भी कोई शक नहीं कि आज हमारा नौजवान कदम कदम पर गुनाह कर रहा है। इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने नौजवानों को सामने रखकर ये बताने की कोशिश करूंगा कि ऐ नौजवानों, आज जो तुमने अपनी जवानी को गलत कामों में और बुराई में और अल्लाह के रसूल
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में गुजर रहे हो, जरा गौर तो करो कि तुम्हारे जवानी की क्या अहमियत और तुम्हारी जवानी की क्या वैल्यू है। आइए, आज मेरा पहला पैगाम सिंगलपुर के नौजवानों के नाम ये है कि ये जो महीना है, ये महीना रमजान का महीना है। हम और आप बड़े खुशनसीब हैं, बड़ी तवज्जो के साथ आप मेरी बातों को सुनेंगे। हम और आप बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ये महीना नसीब फरमाया। इसलिए आप इस महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा नेकी का काम कर लिया कीजिए। इस महीने के अंदर आपने अब तक जो गुनाह किए हैं उन गुनाहों की बख्शिश करा लीजिए, उन गुनाहों को माफ करा लीजिए, क्योंकि रमजान का महीना ये मगफिरत का महीना है। दो हदीस में आपके सामने रखता हूं। वो लोग बड़े बदनसीब हैं, वो लोग अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ते हुए जब पहली सीढ़ी पर कदम रखे फरमाया आमीन, जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखे तो फरमाया आमीन, जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखे तो फरमाया आमीन। जब अल्लाह के नबी वहां से फारिग हुए, जा रहे थे, सहाबाए किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आज हम लोगों ने एक नई चीज देखी है। वो क्या है कि जब आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो कहा आमीन, जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो कहा आमीन, जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो कहा आमीन। असल में इसका माजरा क्या है? तो नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था कि मेरे सहाबा, जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद कहा कि वो लोग बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, यानी उन लोगों पर अल्लाह की लानत हो। किन लोगों पर? जिसने रमजान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश न करा पाया। तो वो लोग बड़े बदनसीब हैं। या हम और आपको ये देखना चाहिए कि हम और आप भी अगर अपने गुनाहों की बख्शिश अब तक नहीं करा पाए हैं तो हम और आप भी उन लोगों में शुमार हैं, यानी हम और आप भी बदनसीब हैं। इसलिए मौका है, क्या पता, क्या गारंटी कि फिर आइंदा साल रमजान का महीना हमें और आपको नसीब हो या ना हो। इसलिए आप इस महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, अपने गुनाहों की बख्शिश कर लीजिए, क्योंकि यही हमारे लिए और आपके लिए बेहतर मौका है। पहली चीज। दूसरी चीज, नौजवानों के नाम आज मेरा दूसरा पैगाम यह है कि आप अपने जवानी की वैल्यू को समझे। आज जो आपकी नजर में आपकी जवानी की कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, जहां दिल कर रहा है आप अपनी जवानी को वहीं पर बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपनी जवानी को अपने जवानी की वैल्यू को समझे। यहां पर और एक बात मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूं। आपको मालूम है कि अगर नौजवान बिगड़ जाए, अगर नौजवान बिगड़ जाए तो मेरे भाई वो नौजवान जिस समाज में रहने वाला है वो समाज भी बिगड़ जाता है। इसलिए अगर आप अपने समाज को सुधारना चाहते हैं, अगर आप अपने समाज को गुनाहों से पाक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने जवानी की वैल्यू समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने जवानी की अहमियत को समझनी पड़ेगी। आपकी जवानी की वैल्यू क्या है, आइए एक हदीस में आपके सामने रखता हूं। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु। कल कयामत के रोज 7 प्रकार के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए तले जगाता फरमाएगा।
ऐ नौजवानों, अपनी जवानी को यूं ही बर्बाद करने वालों, अपनी जवानी को यूं ही तबाह करने वालों, जरा हदीस पर गौर करो। अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लु, कि कल कयामत के रोज 7 तरह के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के अलावा कोई दूसरा साया न होगा। और हाँ, ये बात भी याद रखना, आज जो हम दिन के उजाले में अपने सर के ऊपर सूरज को देखते हैं, ये सूरज हमसे और आपसे लाखों मील की दूरी पर है, ये सूरज हमसे और आपसे करोड़ों मील की मुसाफत पर है। लेकिन कल कयामत के रोज ये सूरज बड़ा ही निकट करीब आ जाएगा। ये सूरज एक हदीस के मुताबिक 1 मील की दूरी पर आ जाएगा और दूसरी हदीस के मुताबिक 3 मील की दूरी पर आ जाएगा। यानी सूरज बड़ा ही निकट आ जाएगा, बड़ा ही करीब आ जाएगा। और नौजवानों, जरा गौर तो करो, आज ये सूरज हमसे और आपसे लाखों मील की दूरी पर है, उसके बावजूद भी हम और आप उस सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। खुदा ना खास्ता गर्मी के मौसम में रात के 12 बजे अगर बिजली चली जाए, अगर करंट चली जाए, हालांकि शाम को सूरज गुरूब हो जाता है, शाम को सूरज डूब हो जाता है, रात को सूरज नहीं रहता, उसके बावजूद भी रात के 12 बजे गर्मी की वजह से हमारी और आपकी नींद हराम हो जाती है। यानी रात के 12 बजे तक या 2 बजे तक सूरज की गर्मी बरकरार रहती है, सूरज की तपिश बरकरार रहती है। लेकिन लोगों, जरा गौर तो करो, कल कयामत के रोज जब यही सूरज हमारे सर के करीब आ जाएगा, 1 मील या 3 मील की दूरी पर आ जाएगा, तो लोगों का क्या हाल होगा? नफसी नफसी का आलम होगा, लोग परेशान होता हुआ, लोग परेशान हो जाते, यानी लोग परेशान हो जाएगा, सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसकी तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और हाँ, कोई दरख्त का साया भी ना होगा। आज तो हम और आप इस दुनिया के अंदर सूरज की गर्मी से बचने के लिए किसी दरख्त के साए तले चले जाते हैं, या कमरा के अंदर चले जाते हैं, या एसी रूम में चले जाते हैं। लेकिन वो लोगों, कल कयामत के रोज अल्लाह के अर्श के अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। 7 प्रकार के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला सूरज की गर्मी से बचा लेगा, सूरज की तपिश से बचा लेगा। उनमें से कौन होगा? एक प्रकार के वो लोग होंगे जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि ताला, यानी वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारी हो, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर गुजारी हो, उस नौजवान को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। मेरे सामने जो आज नौजवान बैठा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब आप ही जरा देखो, अपने गिरिबान में जरा झांक कर देखो, अपने सीने पर जरा हाथ रखकर तो सोचो, क्या कल कयामत के रोज उन खुश नसीब नौजवानों में तुम्हारा शुमार होगा? क्या तुम्हारी जवानी अल्लाह तबारक व तआला की आज इबादत में गुजर रही है, या तुम्हारी जवानी यानी चौक चौराहों पर बैठकर किसी दूसरी की बहन बेटी को देखकर गुजर रही है? आज फैसला तुम ही करो और जरा सोचो तो सही कि कल कयामत के रोज अल्लाह के अर्श के साए तले तुम्हें जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज तुम्हारी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजर रही है या फिर पबजी गेम खेल खेल कर गुजर रही है? आज तुम्हारी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजर रही है या मोबाइल के जरिए से दूसरों के साथ चैटिंग कर कर गुजर रही है? ओ नौजवानों, बात बिल्कुल साफ है। हाँ, अगर तुम्हें ये लगी कि तुम्हारी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजर रही है, तो यकीनन तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए तले जगह मिलेगी। अगर तुम्हें ये लगे कि नहीं नहीं, मेरी जवानी तो अल्लाह की इबादत में नहीं गुजर रही है, मेरे भाइयों, फिर तो आपको अल्लाह के अर्श के साए तले जगह नहीं मिलेगी। तो पहले